हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं फिर से एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी लेके आई हूँ जिससे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए अपनी स्टोरी का टाइटल जानते हैं। तो स्टोरी का टाइटल है मिरर अनक्लियर। मिरर मिरर मीन्स होता है शीशा, दर्पण, जिसमें हम अपने चेहरे को देखते हैं। अनक्लियर अनक्लियर मतलब अस्पष्ट, मतलब क्लियर न होना, साफ सुथरा न होना। तो दर्पण अस्पष्ट या शीशा साफ सुथरा न होना। तो चलिए अब स्टोरी रीड करते हैं। जीजेल loved the antique mirror her grandma had gifted her on her 16th birthday. जीजेल एक लड़की का नाम है। तो जीजेल लव्ड पसंद करती थी द एंटीक। एंटीक मतलब होता है प्राचीन, पुराना, पुराने ज़माने का। मिरर, जीजेल को पुराना शीशा, पुराने ज़माने का शीशा पसंद था। हर ग्रैंड माँ, हर उसकी ग्रैंड माँ मीन्स दादी माँ, हैड गिफ्टेड मीन्स गिफ्टेड मतलब दिया था, उपहार दिया था। हर जीजल को ऑन पर, हर उसके 16th मतलब 16वें बर्थडे पर, 16वें जन्मदिन पर उसकी दादी माँ ने एंटिक मिरर उसे गिफ्ट किया था। मीन्स प्राचीन काल का, मीन्स पुराने ज़माने का शीशा उसे गिफ्ट किया था उसकी दादी माँ ने। शी केप्ट इट clean and saw herself in it whenever she could. वह kept मतलब रखना, शी केप्ट वह रखती थी, इट उस मिरर को, उस शीशे को, क्लीन साफ सुथरा रखती थी। जो जीजेल थी उसके शीशे को हमेशा साफ सुथरा रखती थी। एंड और सॉ देखा, हर सेल्फ और अपने आप को देखती थी, इन इट उस, इन में, इट शीशे में, वेनेवर जब भी, शी कुड, वह कुड मीन्स सकना, मतलब जब भी उसका मन करता था वो अपने आप को शीशे में देखा करती थी और वो शीशे को एकदम साफ सुथरा रखती थी। शी कुड नॉट बियर इवन अ सिंगल स्पेक ऑफ डस्ट ऑन द मिरर। वह कुड नॉट नहीं सकती थी, बियर मीन्स सहन नहीं कर सकती थी, बियर मतलब सहन करना, इवन भी, एक सिंगल मीन्स एक, सिंगल मीन्स एक सिंगल मीन्स अकेला, स्पेक मतलब होता है छींटा, ऑफ का, डस्ट धूल का, ऑन पर, द मिरर शीशे पर। शी कुड नॉट बियर इवन अ सिंगल स्पेक ऑफ डस्ट ऑन द मिरर। वह शीशे पर एक धूल का एक छींटा भी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, मतलब उस पे, उसके शीशे पे धूल भी, वो एक धूल का छींटा भी जमने नहीं देती थी। मीन्स हमेशा उसे क्लीन करती रहती थी। A soft silken cloth was always kept near the mirror to clean it. A soft एक मुलायम, a soft means एक मुलायम, silken सिल्क का, क्लथ कपड़ा, उसके पास मतलब एक मुलायम सिल्क का कपड़ा था। वॉश था, ऑलवेज हमेशा, केप्ट रखी रहती थी, नियर पास में, द मिरर शीशे के पास में, टू क्लीन इट क्लीन मतलब साफ करने के लिए, इट मिरर को, और वो हमेशा एक सिल्कन क्लथ सिल्क का कपड़ा रखी रहती थी शीशे के पास, शीशे को साफ करने के लिए। वन डे एक दिन, वाइल बाइंग समथिंग इन द मार्केट, वन डे एक दिन, वाइल मतलब जब, बाइंग मतलब खरीद रही थी, समथिंग कुछ, इन द मार्केट मार्केट में, बाजार में, एक दिन जो जीजेल थी मीन्स अपने शीशे के प्रति वो बहुत ही सजग रहती थी, मीन्स उसको गंदा बिल्कुल भी वो होने नहीं देती थी और उस पर एक धूल का छींटा भी उसे बर्दाश्त नहीं होता था। वन डे एक दिन, वाइल जब, बाइंग खरीद रही थी, समथिंग कुछ, इन द मार्केट बाजार में, जिजेल सॉ अ शॉप दैट हैड मैनी मिरर्स। जिजेल सॉ देखा, अ शॉप एक दुकान, दैट हैड मैनी मिरर्स, दैट जो दुकान, दैट मतलब जो, हैड मैनी मिरर्स जिस दुकान में बहुत से शीशे थे, मैनी मिरर्स मतलब बहुत सारे शीशे थे। एवरी मिरर वाज स्पार्कलिंग क्लीन, एवरी मतलब प्रत्येक शीशा,
वॉज स्पार्कलिंग, स्पार्कलिंग मतलब चमक रहा था, क्लीन साफ सुथरा, और उस दुकान में जितने भी शीशे थे सब मतलब एकदम साफ सुथरे थे और चमक रहे थे। स्पार्कलिंग मतलब चमकना। शी वॉन्टेड टू नो द सीक्रेट एंड आस्क द शॉपकीपर, शी वह वॉन्टेड चाहती थी, टू नो जानना, द सीक्रेट, सीक्रेट मतलब राज, रहस्य, गुप्त, एंड और आस्क्ड पूछा, द शॉपकीपर्स और दुकानदार से पूछा। और उसके दुकान में, जो दुकान में वो गई, देखा कि सारे शीशे बहुत ही सफाई के साथ चमक रहे हैं, और इसलिए वो जानना चाहती थी, मतलब इसके जो मिरर इतने चमक रहे हैं उसका राज क्या है, और दुकानदार से उसने पूछा इसके बारे में। ही टोल्ड हर दैट ही यूज्ड अ केमिकल टू क्लीन देम। ही मीन्स शॉपकीपर, दुकानदार, टोल्ड बोला, हर जिजेल से बोला, दैट की ही यूज्ड, ही वह यूज्ड प्रयोग करता है, अ केमिकल, केमिकल मीन्स होता है रसायन, रासायनिक, टू क्लीन देम, क्लीन मतलब साफ करने के लिए शीशों को। और उस दुकानदार ने बताया कि हम लोग केमिकल यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, मतलब कोई मतलब ऐसा रसायन यूज़ करते हैं शीशे को क्लीन करने के लिए। जिजेल वॉज हैप्पी टू लर्न दिस एंड वांटेड टू बाई दैट केमिकल। जिजेल जो थी वॉज हैप्पी, वो बहुत खुश हो गई, टू लर्न दिस, जिजेल वॉज हैप्पी, जिजेल बहुत खुश हो गई, वॉज थी हैप्पी, खुश थी, टू लर्न मतलब जानकर, ये जो शॉपकीपर ने बताया कि हम लोग केमिकल यूज़ करते हैं, इस चीज़ों को जानकर वो खुश हो गई। दिस मतलब सफाई करने वाला, कि कैसे साफ किया जाता है, वो जानकर खुश हो गई। एंड और वांटेड चाहती थी, टू बाई खरीदना, दैट केमिकल इस केमिकल को, जो जिस रसायन के बारे में, केमिकल्स के बारे में उस शॉपकीपर ने बताया था, उस केमिकल को जिजेल खरीदना चाहती थी। बट इट इज़ एक्सट्रीमली पॉइजनस, सो बी केयरफुल एंड नेवर टच इट विथ योर हैंड्स। बट लेकिन, इट यह इज़ है, एक्सट्रीमली अतिशय, मीन्स बहुत ज़्यादा, पॉइजनस बहुत ज़्यादा जहरीला है। सो अतः बी मतलब होना, केयरफुल सावधान होना, एंड और नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं, टच स्पर्श करना, छूना, इट उस केमिकल को, विथ साथ में, योर तुम्हारे हैंड्स अपने हाथों से। और उस शॉपकीपर ने बताया, कहा कि ये जो केमिकल्स है वो बहुत ही पॉइजनस है, जहरीला है। सो बी केयरफुल, इसलिए सावधान रहना, एंड नेवर टच इट विथ योर हैंड्स, और कभी इसे अपने हाथों से नहीं छूना। वांड मतलब चेतावनी दी। द शॉपकीपर, जो दुकानदार था उसने चेतावनी दी कि ये जो केमिकल्स है इसे हाथों से बिल्कुल भी मत छूना, क्योंकि ये बहुत ही जहरीला है। The next day, while cleaning her mirrors, Giselle became overexcited and forgot the warning. The next day, अगले दिन, next मतलब अगले, day मतलब दिन, अगले दिन, while जब, cleaning means सफाई कर रही थी, हर अपने मिरर की, अपने शीशे की, अगले दिन जब सफाई कर रही थी अपने शीशे की, जिजेल थी, बीकेम हो गई, ओवर एक्साइटेड मतलब होता है अधिक उत्साहित, मतलब बहुत ज़्यादा खुश थी। एक्साइटेड थी, अधिक उत्साहित मतलब बहुत ज़्यादा खुश थी, मतलब कि खुशी से उछल रही थी कि हाँ मीन्स ये करना है मुझे। जिजेल बिकम ओवर एक्साइटेड, अधिक उत्साहित थी, एंड और फॉरगॉट मतलब भूल गई, द वार्निंग मीन चेतावनी, जो शॉपकीपर ने चेतावनी दी थी कि इस पॉइजनस केमिकल को हाथों से बिल्कुल भी मत छूना, ये सब चीज़ों के बारे में वो भूल गई। मीन्स वो ओवर एक्साइटेड थी। मीन्स कभी कभी होता है कि हम किसी चीज़ के बारे में जानते हैं कि ये नहीं करना है, पर जब हम एक्साइटेड होते हैं, मीन्स ओवर एक्साइटेड होते हैं, तो वो काम हमसे हो जाता है, और हम मीन्स भूल के हम वो काम कर देते हैं। सो उसी तरह जिजेल भी ओवर एक्साइटेड थी, और जो उसे मीन्स जो भी चेतावनी शॉपकीपर ने दी थी वो भूल गई थी। द मोमेंट शी टच द केमिकल्स विथ हर हैंड,
द मोमेंट्स मतलब क्षण, मोमेंट्स मतलब क्षण, शी वह टच्ड स्पर्श की, छुई, द केमिकल्स केमिकल को, रसायन को, विथ हर हैंड्स, विथ मतलब साथ, हर हैंड्स अपने हाथों से। और उस क्षण जब जो जिजेल थी छुई केमिकल को अपने हाथों से, सी वह स्टार्टेड शुरू कर दी, सीइंग मतलब देखना, द मिरर शीशे को, हेजली मतलब धुंधला रूप से मतलब अस्पष्ट रूप से। जब उसने केमिकल छुआ तो अचानक से उसे मीन्स धुंधला दिखाई देने लगा, हेजली मतलब धुंधला, फेंटेड अस्पष्ट। जब उसने अपने हाथों से केमिकल छुआ तो उसे एकदम धुंधला दिखाई देने लगा, मिरर मतलब मिरर एकदम धुंधला दिखाई देने लगा। जिजेल बिकेम टेरिबली इल एंड हैड टू बी हॉस्पिटलाइज्ड। जिजेल जो थी बिकेम हो गई, टेरिबली भयंकर रूप से, टेरिबली मतलब भयंकर रूप से, बहुत ज़्यादा, इल मतलब बहुत ज़्यादा भयंकर रूप से बीमार हो गई, इल मतलब बीमार, टेरिबली मतलब भयंकर रूप से मीन्स बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, एंड और हैड टू बी हॉस्पिटलाइज्ड, हैड टू बी बी मतलब होना, हॉस्पिटलाइज्ड मतलब उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, मीन्स इतनी बीमार हो गई कि उसे तत्काल ही इंस्टेंटली हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। इट वॉज अ वाइल before she could see her mirror sparkling clean, यह was था, अवाइल मतलब जबकि, मतलब ये समय बता रहा है, मीन्स अभी कुछ देरी हुई थी, बिफोर पहले, शी वह, कुड सकना, सी देखना, हर उसका, मिरर मतलब शीशे को, स्पार्कलिंग चमकते हुए, क्लीन साफ सुथरा, मीन्स अभी कुछ देरी हुई थी कि उसने अपना शीशा साफ साफ चमकता हुआ देखा था, मीन्स दिखाई दे रहा था, मतलब कि वो अपना शीशा अपने हाथों में वो केमिकल ली, उसके बाद ही उसको मीन्स वो मतलब बीमार हो गई, उससे पहले उसे एकदम क्लियर सब कुछ अपना शीशा चमकता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन जब केमिकल लेने के बाद मीन्स हाथ में लेने के बाद उसके बाद एकदम उसे धुंधला दिखाई देने लगा, और वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है, कभी कभी हम मीन्स साफ सफाई में इतना लग जाते हैं कि मतलब कि घर अगर साफ़ है तो भी हम उसको दोबारा साफ़ करेंगे, या फिर कोई भी चीज़ हो, उस मतलब कि कोई भी चीज़ हो उसको हमेशा साफ़ करते रहें, या किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं तो वो चीज़ या फिर वो चीज़ नुकसान में चली जाती है, या फिर हम ही नुकसान में चले जाते हैं, मतलब उसकी चिंता में कि वो ख़राब हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो हम उसको मतलब उसे क्लीन करते रहते हैं, या फिर उसके पीछे लगे रहते हैं, इस तरह से कुछ न कुछ नुकसान होता है। जैसे जिजेल को हुआ उसी तरह और लोगों को भी हो, मतलब इस तरह से करने से मतलब हो जाता है, और ये अक्सर होता है, ये सभी लोगों के साथ होता होगा, जो कि मतलब कोई चीज़ हिफाजत से रखने की कोशिश करते होंगे, पर बहुत हिफाजत करते करते वो ख़राब हो जाती है। आज की स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।